करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कद बढ़ गया है। जी हां, पीएम मोदी भी शिवराज की प्लानिंग के मुरीद हैं। यही वजह है कि शिवराज अब मोदी सरकार की योजनाओं की प्लानिंग करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे और उन्हें रफ्तार देंगे। इसी की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मीणा जुड़ गए हैं। संदीप, मोदी सरकार की योजनाओं की मॉनिटरिंग अब केंद्रीय मंत्री शिवराज करेंगे, क्या कुछ उसकी जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए साक्षी की 18 अक्टूबर को प्रधानमंत्री आवास पर एक अहम बैठक आयोजित की गई थी और यहाँ पर इस बैठक में तमाम जो है सचिव मौजूद रहे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। ये जिम्मेदारी है कि वो जो है केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनकी मॉनिटरिंग करेंगे। यानी कहा जाए तो शिवराज सिंह चौहान को मोदी सरकार ने जो है मॉनिटरिंग ग्रुप का अध्यक्ष बना दिया है, यानी चेयरमैन नियुक्त कर दिया है। इसके साथ ही अब कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान जितनी भी मोदी सरकार की योजना है उनको रफ्तार देने की पूरी कोशिश करेंगे। जिस तरीके से हम देखते हैं लगातार साक्षी की मध्य प्रदेश में जब शिवराज सिंह चौहान बतौर मुख्यमंत्री काम करते थे तो उन्होंने मध्य प्रदेश को कई ऐसी योजनाएं दी थी जो प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के कई ऐसे राज्य थे जहां पर लागू की गई थी। यानी कि देश भर में उनकी योजनाएं लोकप्रिय हुई थी। चाहे लाडली लक्ष्मी योजना की बात करें, चाहे लाडली बहना योजना की बात करें, संबल योजना की बात की जाए, तमाम ऐसी योजनाएं शिवराज सिंह चौहान ने बतौर मुख्यमंत्री बनाई थी जो कि मध्य प्रदेश में एक मिसाल साबित हुई थी। यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान की इस काबिलियत को देखते हुए, क्योंकि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान की कार्यशैली रही है, वो योजना नहीं बनाते साक्षी, बल्कि उसको ज़मीन पर कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उसकी मॉनिटरिंग करना है, वो अपने पर्सनल आधार पर जो है अपने खुद के आधार पर इस तमाम योजनाओं की देखरेख करते थे और उनको ज़मीन पर उतारने का काम करते थे। एक नए कलेवर में, एक नए अंदाज में हर एक योजना को प्रस्तुत करने का मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का एक बड़ा इतिहास रहा है और इन योजनाओं की जो गूंज है वो दिल्ली तक भी सुनाई दी। यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान को ये अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। चूँकि देखा जाए तो लगातार शिवराज सिंह चौहान ही एक ऐसे केंद्रीय मंत्री है मोदी कैबिनेट में जो कि तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद लगातार एक्टिव नज़र आते हैं। तमाम उनके जो विभाग के जो काम होते हैं नए अंदाज में वो करते हुए नज़र आते हैं। और जिस तरीके से देखा जाए तो कृषि विभाग में भी शिवराज सिंह चौहान नए नए तरह के नवाचार कर रहे हैं। चाहे किसानों से हर मंगलवार मिलने की बात हो, तो तमाम ऐसे प्रयास जो है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किए जाते रहे। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिवराज सिंह चौहान का जो योजना की जो प्लानिंग करते हैं उसके वो मुरीद हैं और इसी वजह से जो शिवराज को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगर हम देखें तो इसके मुताबिक अगर कहा जाए साक्षी, तो शिवराज सिंह चौहान 2014 से, यानी कि जब से मोदी युग आया है देश में, उन तमाम योजनाओं को मॉनिटरिंग करेंगे। ये देखेंगे कि कौन सी योजना जो है सुस्त पड़ी हुई है, कौन सी योजना की गति धीमी है, कौन सी योजना सुचारू रूप से चल रही है, किस योजना का लाभ जो है आम व्यक्तियों को मिल पा रहा है और कितने स्तर तक ये ज़मीन पर उतरी है। तमाम पहलुओं की मॉनिटरिंग शिवराज सिंह चौहान करते हुए नजर आएंगे। और ख़ास बात यह है कि तमाम जितने भी सरकार के जो सचिव हैं, वो जो योजनाओं से जुड़े जो सचिव होंगे वो शिवराज सिंह चौहान को समय समय पर रिपोर्ट देते रहेंगे। तो यानी कि देख सकते हैं हम कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उनकी व्यस्तताएं रहती हैं, चाहे वैश्विक और वैश्विक मुद्दे होते हैं उसको लेकर वो देश भर में, प्रदेश भर में या फिर दुनिया भर में दौरे करते रहते हैं। तो इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जो हैं ध्यान नहीं दे पाते हैं अपनी योजनाओं को लेकर। तो यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। जी संदीप, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का देखा जाए तो दिल्ली में भी कद बढ़ गया है, तो क्या कुछ मायने इसके? बिल्कुल, देखिए कि मध्य प्रदेश में 2023 के जब विधानसभा चुनाव आए थे और शिवराज सिंह चौहान को जब मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाता है और मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, उसके बाद से ही सियासी गलियारों में यह कहा जाने लगा था कि शिवराज सिंह चौहान को हाशिए पर लाने की कोशिश की जा रही है। और जब लोकसभा चुनाव लड़ाया गया उनको, तो ये कहा जाने लगा कि मध्य प्रदेश की सियासत से दूर किया जा रहा है शिवराज सिंह चौहान को।
लेकिन अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में कुछ अलग ही था। वो शिवराज का उपयोग जो है वो अपनी सरकार में करना चाहते थे, उनकी काबिलियत को जो है अपनी सरकार में आंकना चाहते थे। यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान को जब लोक विदिशा सीट से टिकट दिया जाता है, जब वो सांसद बनते हैं, तो उन्हें मोदी सरकार में देश का सबसे अहम मंत्रालय कृषि मंत्रालय सौंपा जाता है, जो कि किसी भी देश के विकास के लिए एक रीढ़ कहा जाता है, और भारत के लिए तो खास तौर पर, क्योंकि भारत जो है किसान आधारित देश है। सबसे बड़ा मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान को दिया जाता है। और अब लगातार शिवराज को जिस तरीके से जिम्मेदारी मिल रही है, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो झारखंड के चुनाव में भी शिवराज सिंह चौहान को वहां पर बीजेपी आला कमान ने प्रभारी बनाकर भेजा है, और अब उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी है कि उन्हें तमाम मोदी सरकार की योजनाओं की मॉनिटरिंग करना है। तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के ऊपर दिल्ली का जो आला कमान है, मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो लगातार उन पर भरोसा करते जा रहे हैं, और यही वजह है कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से देखें साक्षी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं 2047 के विकसित भारत की। उनका विज़न है कि 2047 में जब हमारा भारत हो तो कैसा हो, और उसी विज़न के लिए हर एक योजनाएं वो अपनी सरकार की निकालते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हर योजना बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और अपने इन योजनाओं को, यानी कि अपने इस विज़न को पूरा करने के लिए शिवराज सिंह चौहान को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हैं, तो इसके मायने भी बड़े निकलते हैं कि शिवराज सिंह चौहान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा भरोसा कर रहे हैं कि उनकी योजनाओं को शिवराज सिंह चौहान न सिर्फ रफ्तार देंगे, बल्कि ज़मीन पर उतार कर इन योजनाओं का जो लाभ है अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसके मायने अपने आप में एक बेहद अहम हो जाते हैं साक्षी, और लगातार जिस तरीके से शिवराज को जिम्मेदारी मिल रही है, तो ये बड़ी बात है कि उनका कद जो है, दबदबा जो है दिल्ली की पॉलिटिक्स में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया संदीप, और ऐसी और भी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।